Good evening. This is Tikayat Kumar and you are watching English Express. तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो आप जैसा कि देख रहे हो थंबनेल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज। आप जान रहे हैं आज का 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, और हमको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैच कराने वाला हूँ, अगर आपने देख लिया तो 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा एनालिसिस ही किया है सारे ईयर्स का 2015 से लेकर के 2025 लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है। जितना सीबीएसई पूछ चुका है और पूछने जैसा क्वेश्चन लग रहा है, सबका एक कलेक्शन हमने किया है और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे क्या पूछा जाएगा मैं वो भी बताऊँगा। अब हम देखेंगे ये चीज़ कि सीबीएसई ऑल्टरनेट या 2 ईयर्स 3 ईयर्स के गैप में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि हर साल 3 सेट्स 4 सेट्स बनने हैं और क्वेश्चन लिमिटेड है। क्वेश्चन हर साल नया कहाँ से आएगा, तो वही क्वेश्चन का वर्ड को इधर उधर करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल हूबहू सेम होने वाला है। तो अभी हम और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने चैप्टर वाइज कलेक्शन किया है। इस चैप्टर से इस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर क्या होगा, हमने शॉर्ट आंसर भी तैयार किया है। आप उसको इलेबोरेट करके लिखोगे, क्योंकि अगर आंसर हमने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया तो फिर आप उतना देखने में नोट करने में टाइम लगेगा। बस आप उसको क्या करोगे कि अपने वर्ड अकॉर्डिंग जो आपका वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करके उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए पीक आवर में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और आपका अगर प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो मैं दूसरे बुक जो आपका दूसरा बुक है उसका हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे। मैंने एक बुक के क्वेश्चन को किया है, अगर आपको पसंद आई तो मैं दूसरे बुक के क्वेश्चन करेंगे और फिर पोइट्री सेक्शन को अलग से करेंगे, राइटिंग सेक्शन को अलग से कर लेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है देखेंगे, सब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और कहीं से नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिएगा ताकि भरपूर सपोर्ट मिले और मैं मोटिवेट रहूँ आपको और भी क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ ज़्यादा हम समय नहीं दिए हैं, इसमें लिखने पढ़ने में फोकस कम किए हैं, आपको मैंने क्वेश्चन पे लाते हैं। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर हमारा दिख रहा है अ लेटर टू गॉड से, ये है अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 2025 में आपसे क्या पूछ लिया है, व्हाट आइडिया डिड पोस्टमास्टर कम अप विद, व्हाट डिड ही डू टू स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन। ये 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है, 30 वर्ड्स से आपको लिखा होगा, 10 वर्ड्स या फिर 15 वर्ड्स आप इसमें ऐड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन बोलता है पोस्टमास्टर के मन में क्या आइडिया है और उन्होंने कैसे उसको सॉल्यूशन दिया। आपको पता है, कहानी पढ़े बहुत अच्छे से, आप क्या प्रॉब्लम थी पोस्टमास्टर के पास, क्या उस मन में आइडिया है, कैसे उसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया। ठीक है, फिर 2024 में आप इसी चैप्टर से पूछ लिया, व्हाट आइडिया डिड पोस्टमास्टर कम अप विद। ये देखिए क्वेश्चन सेट निकालिएगा, क्वेश्चन सब देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन तुरंत पूछ लिया, बस इस एक पार्ट में इसको रिमूव कर दिया, अब आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो बस सेम आंसर इसमें भी होगा। कैसे किया था, उसको 70% सेव करके हेल्प किया। 70% कहाँ से है, तो सारी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने मिल करके पैसे जमा किए और उसको भेज दिया। ठीक है, न जाने ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आयरनी इन अ लेटर टू गॉड। आयरनी को एक्सप्लेन करना है। आयरनी हमने आपको पहले बता रखा है क्या होता है आयरनी, जस्ट ऑपोजिट बात है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसे में बातें ना चले तो उसको आयरनी बोलते हैं। द आयरनी इज दैट लेजर्स फेथ इज सो स्ट्रांग दैट व्हेन ही गेट्स ओनली 70 इंस्टेड ऑफ 100 ही हैज टू पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ स्टीलिंग इट। लेजो का इतना फेथ है कि जब वो 70% भेजा गया उन्होंने कहा उल्टा थैंक्स बोलने के बजाय कि नहीं ये चोरी हो गई, 30% लोगों ने चोरी कर लिया, जबकि उसी पे ब्लेम लगा रहा है जिसने उसको हेल्प किया है। तो ये आयरनी उल्टी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो जब कुछ होगा हो गया।
अब देख लीजिए आपसे 2023 में पिछले में क्या पूछ लिया गया, द पोस्टमास्टर हैड मिक्स्ड इमोशंस व्हाइल ओपनिंग द लेटर, एक्सप्लेन। मिक्स्ड इमोशंस का एक्सप्लेन है, कौन कौन सा इमोशंस होगा। जैसे देखो उन्होंने लिखा हुआ क्या है, लेटर टू गॉड, तो दो इमोशंस आया उसके पास। एट फर्स्ट पोस्टमास्टर लाफ्ड, जैसे खोला तो हंसी आ गई पहले, अरे कैसा बोलते हैं, गॉड लेटर लिखा है। फिर तुरंत क्या हो गया, फिर एडमिरेशन फॉर लेंचर्स, अनवेवरिंग फेथ, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा उसको सिंपैथी आ गया कि गॉड में इतना से ट्रस्ट है, फेथ है, उसको ब्रेक करना ठीक बात नहीं है ना। तो ये विद फीलिंग ऑफ एक्सप्लेन करना है। फिर एक और क्वेश्चन उसी साथ पूछ लिया गया था, व्हाई डिड नाइट आफ्टर द रेन टर्न सोरोफुल फॉर लेंचर्स, वो रात जो थी वो दुखद भरी रात थी, जिस रात को हेल स्टॉर्म आया था उस रात दुखद भरी रात थी। कहानी आप सबको पता है, टोटली क्रॉप बर्बाद हो गया था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो रात दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वर्ड, ठीक है। फिर 2025, अब कहिए 2025 में क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया, तो ऑलरेडी क्वेश्चन तैयार हो चुके थे और उसी एग्जाम होने को था और ये लॉकडाउन वगैरह आ गया। क्वेश्चन पूछा था, हाउ वर लेंचर्स वॉन्ट टू डिस्ट्रॉयड, लेंचर को फसल कैसे उड़ा था, मैं तुम्हें बताया था हेल स्टॉर्म की वजह से। हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प, कोई होप था हेल्प का, तो एकमात्र हेल्प था हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके लिख देना है। उसी सारे पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिड द लेटर रीच गॉड, क्या वो लेटर गॉड को पहुंचा था, व्हाई डिड ही पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई, तो ऑब्वियस बात है नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंचा था इसीलिए उन्होंने पोस्टमास्टर ने रिप्लाई भेजा था। उसमें तो पॉसिबल था नहीं, उसका इसका जो भी फेथ है वो सेफ ना हो, दिन में गाय ना टूटे ना, दैट्स व्हाई। देखो मजे की बात, एक सर उसी साल एक और क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट वर लेंचर्स फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म, जब हेल स्टॉर्म चला गया तो लेंचर का फीलिंग्स क्या था, सो सिंपल, वो बहुत सैड हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गया था। अब वो फैमिली को कैसे टेक केयर करता है, उसकी फैमिली क्या खाते, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी सैड। फिर 2015 में आपने क्वेश्चन पूछ लिया था इसी चैप्टर से, डिस्क्राइब लेंचर्स क्वालिटी इन लाइट ऑफ फेथ इन गॉड, लेंचर की क्वालिटी अगर कैरेक्टर्स के सबको पता है तो फिर आप आराम से कर सकते हो। डू यू हैव फेथ लाइक लेंचर, क्या आपके पास उतना फेथ है जैसे लेंचर के पास था। Was Lancho's reaction towards the post office employee right? क्या जो लैंचो का रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के ऊपर वो सही था, ठीक है। ये 120 में पूछा गया, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि आपका 10 और 11 नंबर में रहता है, वो क्वेश्चन सबसे नंबरिंग वो पूछ लिया गया है। तो इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लंबा चौड़ा लिखेंगे, ठीक है, क्या क्वालिटी था, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आप में से किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए जो हमने इतना मेहनत से प्रिपेयर किया है, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, यस आई वांट, आई विल सेंड यू व्हाट्सएप, यू विल गिव मी नंबर एंड आई विल सेंड यू, ओके, इन कमेंट बॉक्स। तो जरूर से जरूर इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट करते जाइए जैसे आपको सहूलियत मिले, क्योंकि मैं इलेबोरेट भी कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने आपको दिखाया शुरू में रिपीट होता है और होगा ही, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसकी गारंटी करते हैं, ठीक है। जब एग्जाम आपसे आइएगा तो जरूर बताइए क्या क्वेश्चन बाहर आ गया, इससे बाहर आए। चलिए यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है, सेकेंड वन, दैट इज नेल्सन मंडेला। पोएट्री सेक्शन को हमने भी अलग करके रखा है, उसका अलग वीडियो आएगी जब आप उसको पसंद करेंगे, समझ में आएगा आपको, आपके लिए बेनिफिटेड होगा तो मैं काम करूँगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू मंडेला इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न टू हेट, नेल्सन मंडेला से क्यों कहते हैं कि आपको पहले नफरत करने आना चाहिए, क्यों ऐसा कहते हैं, व्हाट डज इट से अबाउट लव, लव के बारे में क्या कहते हैं, जो है के बारे में जस्ट अपोजिट टू लव चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जो क्या होता है, किसी का भी जन्म इसलिए नहीं हुआ कि उसे हेट करे, हेट इज लव, सिंस लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। लव जो ना ऑटोमेटिकली आता है ह्यूमन के बीच में, हो सकता है आपको हेट करने के लिए आना पड़ेगा, कैसे हेट करना है, किसे हेट करना है, क्यों हेट करना है, किससे क्यों लव करना है ये पता आपको
सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो करते हैं। बाकी चैप्टर आप पढ़े हैं, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, डाउट होगा कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये 2025 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नो वन इज बोर्ड हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, डू यू एग्री? ये हमको लगता है ना कि ये एक सेट में होगा, दूसरा सेट में ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक ही साल 3 सेट बनते हैं आपके एग्जाम्स के, तीनों सेट में एक ही चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन अलग अलग रहता है, ताकि आप एग्जाम में चीट ना कर पाए, किसी से डिस्कस ना कर पाए। तो उसी साल ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। कि कोई भी जन्म किसी को जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी से उसका कलर के ऊपर हिट करे, इसको एलिब्रेट करना है। ये 120 वर्ड का है, मतलब समझ जाइए कि आपका जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको एलिब्रेट करने से आपका काम कर जाए। आगे देखिए 2019 में इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। रीड द एब्स्ट्रैक्ट वी अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो बोलते हैं, तो व्हिच वी कौन है, अचीव एट लास्ट क्या अचीव कर रही है, सब ये है। व्हाट इज बॉन्डेज मीन, बॉन्डेज का क्या मतलब है, टू रिस्ट्रिक्शन या फिर ऑपरेशन। व्हाट हैव वी प्लेज, क्या प्लेज लिए थे, क्या कसम खाई थी, तो पॉवर्टी से, डिप्रिवेशन से, सब्सिडी से और डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहेंगे, फ्री रहेंगे, कभी भी आदमी दोबारा नहीं देंगे, ठीक है। ये सब बात हुई थी। व्हाट हैव नेशनल, फिर उसी साल व्हाट हैव नेशनल मंडेला आर मेंस ट्विन ऑब्लिगेशन, ये क्वेश्चन को मतलब 4 to 5 टाइम्स पूछ लिया गया है, आप भी तैयार रहिए। एनी वे 2026 में पूछेगा वो ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है, दो कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो पहला किसी भी पर्सन का फर्स्ट ऑब्लिगेशन है जो वो अपने फैमिली का टेक केयर करे, अपने, ठीक है, और दूसरा अपने कंट्री का करे। फिर 2021 में थोड़ा सा ईयर आगे से हो गया, 2021 में क्या पूछा, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज अ करेजियस मैन। ये क्वेश्चन को भी बहुतों बार पूछा है, हमको लगता कि पता नहीं ऐसा किस बार पूछ ले। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हु इज अ करेजियस मैन, करेजियस में ऐसा नहीं कि जिसको डर नहीं लगता, वो इज फ्री फ्रॉम फियर, नो, जो डर के ऊपर जीत पा लिया है, डर के आगे जीत है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, यस, वही है करेजियस मैन। According to Mandela, courageous man is not someone who does not feel fear, but someone who triumphs over fear, जो डर के ऊपर जीत पा लिया है और does not give in to it, हार नहीं माना, that is courageous person। Elaborate करना है। Mandela feels that courage is triumph over fear। अब इसी क्वेश्चन को घुमा कैसे पूछा है, how do you define courage in this context? ये एक सेट में पूछा और दूसरा सेट में उसने पूछ दिया, जवाब तीसरा सेट में क्वेश्चन पूछ सकता नहीं है। तो करेज यही है, करेजियस नॉट द एबिलिटी टू फेस द फियर, नॉट लेट इट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट इज राइट। ऐसा नहीं कि आप डर के मारे कुछ कर ले रहे हैं, बल्कि आपको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस फियर को फेस कर सको, डर के आगे जीत सको, लड़ सको डर। दैट इज अब देखो 2022 में क्या पूछ लिया, लगता है वीडियो बीच में बंद करना पड़ेगा, दोबारा मिलते हैं, लाइट चली गई है। व्हाट इज मंडेला रियलाइज अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में क्या बोलते हैं, ही रियलाइज दैट although he enjoyed freedom as a child, there was no real freedom in someone like him in today's discrimination। जैसे उन्होंने बताया कि जब चाइल्ड था तो सब कुछ फ्री था, जहाँ चाहता था घूम सकता था, जा सकता था, पढ़ सकता था, स्विमिंग कर सकता था, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे वो मैन बना पता चला कि उसको सारे अधिकार से छीना जा चुके हैं। It looks like I have to meet you again after some time. Okay, let's see what happened. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लिया था। Why was Mandela paid on the day of inauguration? इनॉग्रेशन के दिन जब वो डेमोक्रेसी इंस्टॉल हो रहा था वहाँ पे 10 मई 1994, ये डे इम्पोर्टेंट है चैप्टर का, ठीक है। 10 मई 1994 किस बात का दुख था, क्या दुख था कि जिन लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से आज हमने हासिल किया है वो हमारे बीच नहीं है उपस्थित। तभी तो हम लोग भारत माता की जय के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु का नारा लगाते हैं। हम लोग को भी कह रहे हैं इस बात का पेन होता है, ठीक है, कि जो हमको कुछ मिला
इसको भोगने वाले लोग नहीं जिन्होंने दिलाया, ठीक है ना। ये 2025 में 23 में पूछ लिया था, फिल द ब्लैंक्स करके। मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन तो पूछ लिया था, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन ये हैकिंग वाला कितना बार पूछा आप देखिए, नो इज इक्वल टू हैकिंग, नो इज इक्वल टू हैकिंग, मतलब। और ये चैप्टर तो ऐसे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना 50-50 चांस रहता है कि ये आप पूछना है इस एकमात्र चैप्टर से पूछेगा, तो तैयार रहिए, ठीक है। फिर कोई स्टोर हो जाए वाई मंडेला ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। ये क्वेश्चन इससे पहले जो पूछा ना, तो वो क्यों पेड था इस बात का, उससे सिमिलर ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर व्हाट इज मंडेला मीन बाय सेइंग गॉड ब्लेस अफ्रीका, लास्ट में हम लोग गॉड ब्लेस अफ्रीका से कहने में क्या मतलब है, और मतलब भारत माता की जय, वही, ठीक है। वेयर डिड द ओशन टेक प्लेस, सब पहले वाला पूछा था और एक नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। कहाँ हुआ था, देखो कब बना था, कब हो गया था, 10th में 1994, जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया वो डेट, ठीक है। ठीक है, वो डेट बड़ा इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। ऐसा क्या हो गया, ये अंदर कर दिया, चलिए इसके बाद मिलते हैं थर्ड चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, पार्ट 1 पहले देखते हैं, फिर पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 क्या है, मुझे पता है कि लॉन्ग वीडियो पर हो जाएगा, तो आप स्किप करके भी देख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, या फिर सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेते जाना, पढ़ते जाना, या फिर पीडीएफ मांग लेना, जैसा आपको मन करे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन ना समझ में आए। द यंग सीगुल फियर टू फ्लाई कंट्रीब्यूट्स टू द थिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड करेज। ये जो यंग सीगुल का जो फियर है ऑफ फ्लाइंग, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इस थीम पे इंडिपेंडेंस और करेज, ठीक है। तो 45 जो लिखना है, करेज का थोड़ा लैक था, लैकनेस था, कमी थी, डरता था कि उसके हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम इन फ्लाइंग, तो वो डरता था। फिर जैसे उसकी माँ ने उसको ऐसे भूखे रखा, तो सीख गया, तो कहानी तो याद ही है। क्या कुछ यार प्लीज ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द यंग सीगुल्स निश्चय अटेम्प्ट टू फ्लाई एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट, फ्लाई एंड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट। उसको अंतर दिखाना है, क्या दोनों में अंतर था, ठीक है। तो और ये जैसे बोला, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग तो इस बात के लिए जब प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन वो जरूर प्रोसेस के लिए मार्क करके रख लीजिए। फ्लाइंग नेचुरल रिएक्शन बर्ड्स, व्हाई दे वांट सीगुल्स एग्जॉस्टेड। फ्लाइंग तो ये बर्ड्स का नेचुरल एक्ट है, वो तो उड़ेंगे, फिर वो इतना थका हुआ डरा हुआ क्यों फील करता था। एक ही बात थी उसके अंदर, एक डर था, डर से वो आगे निकल नहीं पा रहा था कि उसके पंख जो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। मौत से डर लगती है साहब, इसीलिए। नेक्स्ट है कंपेयर अप्रोचेस ऑफ द बेबी सीगुल एंड द पायलट हु कैन क्लियर स्काईज। अब देखो दोनों तो उड़ान भरने वाले हैं, एक है जो रिस्क ले लेता है, क्लाउड्स में भी घुसा देता है अपना ओल्ड डेकोटा, और दूसरा जो उसका नेचुरल एक्ट है उसके लिए वो डर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करना है, और दोनों का मोटिवेशन अलग है, लास्ट में करता भी है सीधा, ऐसा नहीं है, इनका मोटिवेशन अलग है, उसका मोटिवेशन अलग। एक चाहता है कि जो ब्रेकफास्ट हो घर पे हो फैमिली के साथ, और दूसरा भोजन, भूखे है बेचारा भोजन के लिए, ठीक है। वही चीज़ में आपने लिखा हुआ है, और वनली ये कंप्लीट हो गया, नहीं सॉरी हाँ, ये क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर पूछा गया है, अब वनली को आप अच्छा से बात, और फिर ऐसे ऐसा क्वेश्चन जल्द में पूछता है लॉन्ग आंसर वाला, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर को शामिल करके क्वेश्चन बनाया है, देखिए। वनली का ट्रेड को कंपेयर करना है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरी फ्लाइंग में 2 कैरेक्टर हैं,
एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट एम सीगल, दूसरा ओल्ड डेकोटा प्लेन वाला कहानी में पायलट। तो 3 कैरेक्टर्स को देखो क्या लिखा है। वल्ली जो है वलिया नहीं, फियरलेस है, डिटरमाइंड है, पायलट इज आल्सो फियरलेस एंड डिटरमाइंड टू रीच द होम, बट ओवरकम विद फियर, करेज एंड सेल्फ बिलीफ ड्यूरिंग चैलेंजेस। और फिर जो जर्नी में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उसमें करेज है और सेल्फ बिलीफ भी है। टू डिस्क्राइब द योर फर्स्ट फ्लाइट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपसे भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी आप नजर में रखेंगे, छोड़ना नहीं है। सबको देखना है, किसी आंसर लिख सकते हैं, देखना है, ठीक है, इसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं, लेकिन देखना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली कैसे रोल प्ले करते हैं इसके फर्स्ट फ्लाइट में। बिना फैमिली का कोऑपरेटिव कुछ नहीं होता है, आप हम जहाँ भी हैं वो फैमिली का कोऑपरेटिव की वजह से है। मोटिवेशन एंड रिस्क टेकिंग, मोटिवेशन एंड रिस्क टेकिंग, डू यू एग्री? डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू पायलट सी। अभी मोटिवेशन जो है रिगार्डिंग, ठीक है, तो 2020 में आपसे पूछा था टाइप ऑफ फूड डिवाइडेड है, भोजन देख करके ना वो पागल हो गया था, एक्सप्लेन करना क्या सीन हो रहा था, 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है ना। हाउ डिड यंग सीगल ओवरकम फियर एंड वेक, डर से कैसे बाहर आया, पूरी स्टोरी। फिर 2019 में क्लियर था, हाउ डिड सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, कैसे उसको उड़ाना चाहते हैं, कैसे ताना मारते हैं, भूखे छोड़ देते हैं। वाइट बर्ड एंड सीगल्स अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से क्यों डरता है, ये दो क्वेश्चन क्या मतलब है कि बर्ड्स उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, फिर भी पूछे, क्योंकि गैप हो जा रहा है, गैप हो भी जा रहा है। इसके बाद 23% पूछा था, फिर 26 4-7 दिन चल गया, पूछ ही रहा है। तो भी लोग क्या पूछ लिया था पार्ट 2 से, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, ये पार्ट 2 है। वह जब पायलट फ्लाइट में लगे, पायलट उधर के पता लगा था, क्योंकि उससे सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह काम करना बंद कर दिए, तो अंदर जाने में डर गया था। व्हाट डिड ही से, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड इजी फ्लाइट, ऐसा क्यों कहा? सब कुछ ठीक था, हैप्पी था, आगे देख रहा था, हॉलीडे था, सामने फैमिली के साथ लंच करना था, ब्रेकफास्ट करना था, सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा हो गया। व्हाई डिड द पायलट थिंक ऑफ गोइंग बैक देयर, क्यों सोचने का चलो वापस पेरिस चलते, सामने क्लाउड देख लिया था, लेकिन ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन मुझे कुछ पूछ लिया था, आई स्टार्टेड राइट अवे, ये आपका आगे है नेक्स्ट वो चैप्टर से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एवरी फ्रेंड, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2023 में इसे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, पता नहीं क्या इसको मन किया था, इसी से पूछ लेंगे, जल्दी से पूछा था। अब इसमें इस चैप्टर को पढ़ रहा है मिस्टर किसी को नहीं जानना, ठीक है। अन्य राइट इन फर्स्ट सेक्शन टाइटल ऑफ चैप्टर बॉक्स क्या लिखी थी बताना, तो जल्दी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं किसी ने एटीट्यूड वर्ड्स चेंज कैसे चेंज किया है, एटीट्यूड कैसे चेंज हो, हमेशा हम लोग देने वाला आदमी सुधर कर सकते हैं ना, हम लोग जैसे आदमी नहीं तो बोलते हैं। 2025 में पूछ लिया आपसे ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से, उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा है, पूछा हुआ तो मैं भी छूट गया होगा, ठीक है, बट तैयार रहना, उससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल का कहानी है, आपके जैसे लोगों की कहानी कैसे नहीं पूछ सकते हैं। Explain the reasons for Rajni's excitement on seeing the plantation and Pranjal's lack of enthusiasm. ये क्वेश्चन मुझे 25 में पूछा है, लेकिन चांस से पूछ लेगा से नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखें कितना पहले पूछा है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि जो राजवी था उसका एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन प्रांजल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्या कारण था? कारण सबको पता है, प्रांजल वहीं पे पला बड़ा था, टी गार्डन में आसपास एरिया को देखा हुआ वाकिफ है, लेकिन फर्स्ट टाइम आया दिल्ली में, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। हाउ डू यू ऑफर सपोर्ट द व्यू दैट पीपल ऑफ पुर आर पॉसिबली ऑफ अरबिक डिसेंट, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर से आ गया, ये था आपका टी फ्रॉम आसाम से, ये क्वेश्चन से पूर्व से, ठीक है। तो ऑथर का व्यू जो है उसको सपोर्ट करना है, पूर्व लोग अरबिक डिसेंट कैसे हो सकता है, तो ट्रेडिशनल लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जिसे खूबिया बोला गया है, ये